खबर वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की, उसके बाद इसमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु जैसे तमाम राज्य जुड़ गए। क्या है वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर की कहानी, आपको दिखाते हैं। जहाँ जा रहे हैं बोल रहे हैं 45 का प्लस पे ही चाहिए, या सेकंड डोज है तो लगवाओ। कहाँ जाए सर, हम बताइए। या तो बता दो ना कि अभी मत आओ। आप न्यूज़पेपर में ये भी बोल रहे हो कि 18 प्लस वाले जा सकते हैं, धा सकते, हम आए हैं तो ये मना कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। हम लोग को दिक्कत है कि पैर दर्द करने लगे। ये सरकार की व्यवस्था है। दिल्ली से मुंबई तक वैक्सीन की किल्लत। महाराष्ट्र में वैक्सीन का स्टॉक कम होने की वजह से सरकार ने 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन देने पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार का मानना है कि महाराष्ट्र में फिलहाल 20 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें पहली डोज मिल चुकी है, लेकिन वो अब भी दूसरी डोज का इंतज़ार कर रहे हैं। बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 18 साल से 44 साल का जो एज ग्रुप है उन्हें डोज देने पर रोक लगाई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोती बाग स्थित अटल आदर्श विद्यालय पे, जो कि दिल्ली सरकार का वैक्सीनेशन सेंटर है। अब यहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। ये उन सभी सेंटर्स में से एक है जहाँ पे आज वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, और कब तक नहीं हो पाएगा ये कोई बता नहीं पा रहा है, क्योंकि लगातार यही बोला जा रहा है कि वैक्सीन की कमी है। मोहाली से पटना तक टीके की टेंशन। 7 फेज हम लोग गए, वहाँ कोई वैक्सीन नहीं लग रही। वहाँ भी यही बताया जा रहा है कि 45 प्लस वैक्सीन लग रही। यहाँ भी हम सुबह से खड़े हैं, यहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो बताइए सर, अब क्या किया जाए। उम्र 45 साल से ज्यादा है और जिनको दूसरी डोज लेनी है, यहाँ पर क्या स्थिति है। सिर्फ एक हॉस्पिटल, गार्डिनर हॉस्पिटल के अंदर में मौजूद हूँ, और यहाँ पर लाइन देखिए जरा, देखिए कि कितनी लंबी लाइन है। 7 बजे आने के बाद वहाँ अभी तक लाइन ही में लगे हुए हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं नो वैक्सीन का बोर्ड तो कहीं वैक्सीन सेंटर पर ताला। और तस्वीर जो है वो साफ देख सकते हैं आप कि ये टीकाकरण केंद्र है रायपुर का, पीटीआई ग्राउंड का, और यहाँ जो लोग आ रहे हैं उन्हें निराशा हाथ लग रही है और वापस जाना पड़ रहा है घर में। खत्म हो गया उनके यहाँ तो। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? डोज खत्म हो गया, मतलब वैक्सीनेशन का। राज्य कोई भी हो, शहर कोई भी हो, लेकिन वैक्सीन को लेकर तस्वीर लगभग एक जैसी है। हर जगह वैक्सीन की किल्लत है और हर जगह वैक्सीन की तलाश में लोग भटक रहे हैं। वैक्सीन के लिए लंबी लंबी कतार तो है, लेकिन वैक्सीन नहीं है। ना, बिल्कुल नहीं लगा। उनको बोलते हैं और 4 दिन में और नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना। जब आए हैं तो ये कह रहे हैं कि नहीं, आप अब 45 प्लस ही है, अब अलाउ नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं घर जाओ। रोज हरेसमेंट होती है, आना जाना वापस। वैक्सीन की इस कमी से निपटने के लिए देश में अब ग्लोबल टेंडर की कवायद शुरू हो गई है। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए कई राज्य ग्लोबल टेंडरिंग की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन ये कवायद भी सियासत के मकड़जाल में फंसने से नहीं बच सकी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्यों के ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। ग्लोबल टेंडरिंग पर राजनीति, राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र लड़ेंगे, महाराष्ट्र और ओडिशा में जंग होगी, तो इससे दुनिया में भारत की छवि को गहरा धक्का लगेगा। इसलिए भारत को एक देश की हैसियत से राज्यों के लिए वैक्सीन खरीदनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने भले ही आज वैक्सीन की ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर सवाल उठाया हो, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कई दिनों से तलवार खींची हुई है। एडवर्टीजमेंट आ रहा है, दिल्ली में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है वो अरविंद केजरीवाल प्रोवाइड करने वाले हैं। ना तो अभी तक कोई ग्लोबल टेंडर किया है, ना कहीं से वैक्सीन का प्रावधान किया है। झूठ मूठ के 4 चिट्ठियां दिखाते हैं, ये वाली इस तरीके की 4 चिट्ठियां। वो परचेज ऑर्डर है क्या? हिम्मत है तो टेंडर की कॉपी दिखाओ ना। असलियत में तो लोगों को लगातार धोखा देना ही इनकी आज की तारीख में रणनीति रह गई है। वैक्सीन पॉलिटिक्स हो या ना हो, लेकिन वैक्सीन की शॉर्टेज है और उस शॉर्टेज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर एक्सपोर्ट रोक दिया होता तो वैक्सीन शॉर्टेज नहीं होती। वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को लेकर एक तरफ सियासत का मोर्चा जरूर खुला हुआ है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, विपक्ष ने भी सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्र को विदेशों से वैक्सीन मंगवाने की अपील की है। लेकिन इसके साथ ही देश के बहुत से राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से वैक्सीन लेने की तैयारी तेज कर दी है।
ग्लोबल टेंडर को लेकर भले ही राजनीति हो रही हो, लेकिन ज्यादातर राज्य ग्लोबल टेंडर की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है कोरोना का हाहाकार, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार ऐसी हालत में जनता की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है। इसलिए केंद्र से मतभेद होने के बाद ग्लोबल टेंडर का काम शुरू कर दिया है। वैक्सीनेशन जल्दी हो जाए, हमें वैक्सीन मिल जाए, इसके लिए हम ग्लोबल टेंडर करने जा रहे हैं कि विश्व में कहीं से भी अगर हमें वैक्सीन मिल जाती है तो हम अपने हरियाणा के निवासियों का जल्दी से जल्दी उनका टीकाकरण कर दें, उनकी वैक्सीनेशन करवा दें। यूपी, राजस्थान, कर्नाटक और मुंबई महानगर पालिका ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से वैक्सीन लेने के लिए टेंडर जारी भी कर दिया है। पूरा वर्ल्ड में फर्स्ट महानगर पालिका है जो वैक्सीनेशन के लिए परदेशी कंपनी को ग्लोबल टेंडर करके बुला रही है, और ये हमारे देश में भी पहली महानगर पालिका है। अपना देश में दूसरा सेकंड राज्य है कि जो ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं। इसी तर्ज पर देश के दूसरे राज्य भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से वैक्सीन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि ग्लोबल टेंडर क्या होता है। क्या है ग्लोबल टेंडर? सरकार जरूरत का सामान खरीदने का ऐलान करती है, इसके बाद खरीदारी के लिए कंपनियों को टेंडर जारी होता है। मीडिया के जरिए कंपनियों को इसकी जानकारी दी जाती है। टेंडर इसलिए जारी किया जाता है ताकि खरीद की प्रक्रिया पारदर्शी हो और सबको मौका मिले। ग्लोबल टेंडर में दुनिया की कोई भी कंपनी टेंडर भर सकती है। जो कंपनी दाम और सप्लाई के मानकों पर खरी उतरती है, उसे सरकार खरीद की मंजूरी दे देती है। दुनिया भर की सरकारें ग्लोबल टेंडर जारी करती हैं और इसे हासिल करने के लिए कंपनियों के बीच कड़ी रेस होती है। लेकिन कोरोना वैक्सीन के मामले में तस्वीर बदली हुई है, क्योंकि यहाँ तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। ग्लोबल टेंडर में मुश्किलें, इसलिए ग्लोबल टेंडर से वैक्सीन मिल पाना इतना आसान नहीं। विदेशी कंपनियों में इस वक्त फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुतनिक और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बना रही हैं। कम कंपनियां होने से टीके की मांग सप्लाई से ज्यादा है। इस वक्त हर कंपनी अपने प्रोडक्शन के हिसाब से ऑर्डर ले चुकी है। साथ ही विदेशी कंपनियों की प्राथमिकता अपने देश के टीके की जरूरत को पूरा करने की है। भारत में DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की अनुमति के बाद ही टीका आ सकता है, और विदेशी कंपनियों के टीके को DCGI की अनुमति अभी नहीं मिली है। वहीं फाइजर जैसी कंपनियों के टीके को रखने के लिए बेहद कम तापमान की जरूरत है। इतने कम तापमान पर उन टीकों के रखने की व्यवस्था करना भी कम चुनौती नहीं है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।